स्पैनिंग ट्री। और ये किस कैटेगरी का एल्गोरिथम है? ग्रीडी एल्गोरिथम। ठीक, आइडिया क्या था? हम सारे वर्टिसेस को है ना दो सेट्स में डिवाइड करते थे एंड दिस एस डैश इज नथिंग एज कॉम्प्लीमेंट इज बी माइनस एस, है ना। इसमें कुछ वर्टिसेस होंगे, इसमें भी कुछ वर्टिसेस होंगे, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी पे लेट्स से ये एजेस है इनके बीच में, ठीक ठीक। लेट्स से एक वर्टेक्स है V और उसके ऊपर ये एक एज जा रहा है यहां से किसी वर्टेक्स से, लेट्स से दिस इज W, दिस इज 10, 9, 6 and 8, ठीक। हमारे कुछ वर्टिस S मीन्स जिन वर्टिस पे आप पहुंच गए हो, S डैश मीन्स वो वर्टेक्स जिन पे आप नहीं पहुंचे। अब इस S डैश में से एक वर्टेक्स आपकी S का हिस्सा बनेगा, इस कट से इधर आएगा, है ना। अब इसमें से कौन सा वर्टेक्स हमने इधर लाना है वो डिसाइड करेगा कि इन सारी एजेस में से कौन सा एज ऐसा है जिसका वेट सबसे कम है ना, सबसे कम है। और सबसे कम किसके बीच में? W एंड V के बीच में। तो दैट मीन्स हमें नेक्स्ट टाइम V हमारा इस S का हिस्सा बनेगा, है ना। तो हम V को लेके आएंगे। लेने से पहले आप थोड़ा सा ये सिनेरियो देखिए, ये V है जिसको हमने इधर डाला, ठीक, और बाकी लोग यहां बैठ गए, ठीक है। इस सेट से ये एस डैश वाला सेट था, इस एस डैश में से एक वर्टेक्स को मैंने बाहर निकाला, कौन है वो? V, है ना, छोटा V। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं अभी ये वाला सेट जो है एस डैश माइनस V है, छोटा वाला V, सही है। ये था ना एस डैश पूरा का पूरा, उसमें से किसको निकाला? V को निकाला। V यहां है अभी, हे। अब देखिए जब मैं V को इधर डालूंगा, ये V हमने डाला किसमें? S में, और W से उसके ऊपर वर्टेक्स था, ये एज था, सॉरी, इसका 3, बाकी कुछ एजेस इधर से जा रहे हैं उधर, और इसका वेट कितना था? 3 और W के बीच में, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या होगा, जब ये V मैं इधर ला रहा हूं तो पॉसिबिलिटी है जो ये आपके वर्टेसेस हैं जो ऑलरेडी किस में है? S में, उन वर्टेसेस और V के बीच में कोई एजेस होंगे, पॉसिबल है कि नहीं? yes. ये वो एजेस जो किसके बीच में? वो वर्टेसेस जो S में है उन और V के बीच में, ठीक। अब ये एजेस का क्या होना चाहिए? इन एजेस को हम क्या करेंगे? इन एजेस को हम डिस्कार्ड करेंगे, डिलीट। क्यों? क्योंकि ये लोग साइकिल बनाएगा नहीं, तो है ना। तो वो सारी एजेस जो उन वर्टेक्स जो S में है और V के बीच में है, उन सबको हम क्या करेंगे? डिस्कार्ड या डिलीट कर सकते हैं, याद रखना ये हम करेंगे उधर, ठीक। और देखिए मैं कैसे पता करूंगा कि ये वर्टेक्स, कौन वर्टेक्स S का हिस्सा और कौन वर्टेक्स S का हिस्सा नहीं है? उसके लिए मैं एक बिट यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? एक बिट, या आप बोल सकते हैं एक एरे यूज करेंगे, ठीक है। उसका नाम रखेंगे लेट्स से S, और S ऑफ लेट्स से V ऑफ I इक्वल टू 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। किसी भी वर्टेक्स का S वाला वैल्यू या 0 होगा, या अगर वो 0 हुआ तो दैट मीन्स वो इस S का हिस्सा नहीं है। अगर इस V का वैल्यू 1 हुआ तो वो S का हिस्सा है, ठीक। तो अब देखिए हमारे वर्टेसेस दो सेट्स में डिवाइड है कि नहीं? या तो वो S में आएगा या वो S डैश में। ये पता करने के लिए कि वर्टेक्स आपकी S का हिस्सा है कि S डैश का है, उसके लिए मैं एक एरे ले लूंगा, ठीक। अब देखिए लेट्स से अपने पास 5 वर्टेक्स था, तो ये S वाला एरे है, ठीक। अगर पहला वर्टेक्स आपकी S का हिस्सा है तो हम लिखेंगे 1, ठीक। अगर दूसरा आपकी इसका हिस्सा है तो हम लिखेंगे 1, तीसरा नहीं है तो लिखेंगे 0, चौथा अगर है तो 1, पांचवा नहीं है तो 0, सिंपल। तो S वाला एरे आपकी वर्टिसेस का ट्रैक रखेगा कि वो S का हिस्सा है या नहीं है। अगर S का हिस्सा होगा तो 1, नहीं तो 0, ठीक। अब देखिए जब मैं इस V वाले वर्टेक्स को अंदर ले रहे थे तो बहुत सारे ऐसे एजेस थे जो S वाले वर्टेसेस और V के बीच में था। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं वो वर्टेसेस जिनका S वाला वैल्यू 1 था
और अपनी V वाली वर्टेक्स के बीच में अगर उनका H हुआ, वो सारे वर्टेक्स जिनका H वाला वैल्यू 1, उन वर्टेक्स का और V के बीच में अगर H हुआ तो उसको क्या करेंगे हम? डिलीट। ठीक है जी, अब ये हो गया। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है फिर इसके बाद? एक तो ये हुआ, दूसरा S से, ये S से बोलो, V से उन वर्टेक्सेस पे भी H हो सकता है जो अभी किसका हिस्सा नहीं है, S का हिस्सा नहीं है, S डैश का हिस्सा है ना। तो आप देखिए V, ये वाले एजेस V से कहां की तरफ जा रहा है? S डैश वाले। अब देखो कौन कौन सा, V वर्टेक्स और उन वर्टेक्सेस के बीच में H है जिनका S वाला वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक, वो एजेस जो V और उन वर्टेक्सेस के बीच में हो जिनका S वाला वैल्यू 0 हो, तो उनको हम क्या करेंगे? उनको हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये लोग नए हैं ना। अब देखो V इधर आया तो V से अब एज जाएगा उसकी तरफ, है कि नहीं? तो ये एज को हमने क्या करनी है? ऐड करनी। ऐड करने के आइडिया आ गया आपको, क्योंकि V जब इसका हिस्सा बनेगा तो यहां से एजेस जाएगा ना उसकी तरफ, जाएगा। तो उन एजेस को तो हमने कंसिडर करना है नेक्स्ट टाइम। ठीक, और डिलीट कौन सी एजेस को करेंगे? वो एजेस जो V और ऑलरेडी उन वर्टिसेस के बीच में जो S में है ऑलरेडी, तो उन एजेस को हम डिलीट करेंगे और उन एजेस को हम ऐड करेंगे जो V और S डैश वाले वर्टेक्स के सेट से हो। ठीक है, तो ये दो काम करने हमने। जब भी कोई एज W और V के बीच में, जैसे ये एज अभी मिनिमम था, तो हम किसको लेके आएंगे? V को लेके आएंगे किसमें? S डैश में। लेकिन साथ ही साथ हमें दो काम और करनी है। वो वाले सारी एजेस जो V और उन वर्टिसेस के बीच में जो ऑलरेडी S का हिस्सा बना है, वो सारी एजेस को हम क्या करेंगे? डिलीट। और वो सारी एजेस जो V और S डैश वाले वर्टेक्स सेट के साथ हो, उन सबको क्या करेंगे? ऐड। ये काम करेंगे। ठीक, चलिए अब हम एल्गोरिथम लिखते हैं। ये आइडिया सही है? बस मैं इधर लिख देता हूं ताकि कल तो अगर आप वो लग जाए, पढ़ने लग जाए, तो इसको ये कई साइड में लिख लेना। S इज एन एरे ठीक है, S ऑफ V ऑफ I, ठीक, कोई भी वर्टेक्स V ऑफ I इक्वल टू 1 इफ V ऑफ I बिलोंग्स टू S, ठीक है, और S ऑफ V ऑफ I इक्वल टू 0 इफ V ऑफ I इज नॉट फ्रॉम S डैश। ठीक, कौन वर्टेक्स आपके S में है, कौन वर्टेक्स नहीं है, वो कौन यूज करेगा? ये एरे बोलेगा। ठीक है, इनिशियल में जस्ट स्टार्टिंग में आइए। स्टार्टिंग में क्या है आपका? स्टार्टिंग में S में R है, रूट बोलते हैं जिसे जहां से शुरू करना है, और बाकी सारे S डैश में। तो बोलिए, मैं ऐसा बोल सकता हूं? अरे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं सारे वर्टिसेस का S वाला वैल्यू 0 कर दो, है ना? सारे वर्टिसेस का S वाला वैल्यू 0 एक्सेप्ट रूट वाला, है ना? तो हम सारे वर्टिसेस का S वाला वैल्यू क्या डाल देंगे? 0 एक्सेप्ट रूट। ठीक, ये काम हमें करना है। चलिए, ठीक है, चलिए। S इज एन एरे, वो लिख लिया आपने? ठीक, अब मैं लूप चलाता हूं। फॉर स्टेप नंबर 1 बोलते हैं, पहला स्टेप।
number of vertices is n. Hey, do S of V of I equal to 0. ठीक, ये बोलने के लिए कि ये वर्टेक्स अभी विजिटेड नहीं है, एस का हिस्सा है. ठीक, स्टेप नंबर 2 पे बेटा. अब ऐसा करने से क्या हुआ, सब वर्टेक्स का 0 हो गया, इंक्लूडिंग रूट आल्सो. आप उस रूट को आप अलग से करोगे. एस ऑफ आर इक्वल टू 1 है. आर इज द रूट वर्टेक्स. यहां से शुरू कर दिया, रूट वर्टेक्स. सही है. चलिए, अब आप बोलिए, आपने दिमाग में घुमाए, फिर क्या करेंगे. 2 सेट बने आपके पास. एक सेट में अकेला आर है, दूसरे सेट में बाकी सारे वर्टिसेस है. ठीक, आप बोलिए आप क्या करेंगे. आप मिनिमम है कहां से, हाँ अभी फिलहाल आपके पास आ रही है आर से, और सारे वर्टिसेस जो किस में, एस में. तो मैं बोल सकता हूं आर के जितने भी एजेस होंगे आर से, है ना. इंसिडेंट बोलते हैं कि नहीं उनको, जो एज किसी वर्टेक्स पे हो उनको इंसिडेंट बोलते हैं ना. तो मुझे देखना पड़ेगा कौन कितने एजेस हैं जो किसके ऊपर हो, आर. ठीक है, और उन सारी एजेस को ना मैं हीप में इंसर्ट कर दूंगा. ठीक, हीप में इंसर्ट कर दूंगा. देखिए स्टेप नंबर 3. फॉर ऑल, ठीक है, एजेस ई इंसिडेंट ऑन आर. सारी एजेस जो किसके ऊपर इंसिडेंट है. ठीक है, हम करेंगे एच डॉट इंसर्ट. एच इज हीप है, एच इज इंसर्ट ई. ये एच जो था यहां पे उसको हमने इंसर्ट कर दिया. ठीक, यहां पे आप बोल सकते हो एच इज ए मीन हीप, मीन हीप which is storing what? Edges. ठीक है, और मिन हीप है तो जिस एज का वेट छोटा होगा वो ऊपर रहेगा. ठीक है, मिन हीप आपने बोला होगा. मिन हीप मीन्स एक ऐसा हीप जिसका रूट का वैल्यू छोटा है देन इट्स चाइल्ड. तो अगर मीन हीप पूरा का पूरा ट्री है तो रूट का वैल्यू सारे नोड से छोटा ही होगा. तो एच हमेशा क्या है, हमारे पास मीन हीप है. तो दैट मीन्स सबसे ऊपर कौन रहेगा रूट पे, वो एच जिसका सबसे वेट छोटा है. इतना सही है. ओके, अभी तक क्या किया, इस आर से जितने भी एजेस बाहर की तरफ जा रहे थे उन सब को हमने हीप में डाल दिया. अब आप इमेजिन कर सकते हो आपकी हीप के ऊपर ना इस आर से जो सबसे छोटा एज बाहर की तरफ जा रहा होगा वो हीप के बिल्कुल ऊपर बैठा है. ठीक, बाकी भी एजेस है हीप के अंदर लेकिन नीचे है वो रूट पे वो एच है जिसका वेट सबसे कम है. ठीक, अब स्टेप नंबर 3 हो गया. अब हम स्टेप नंबर 4 पे चलाते हैं. ये हमारा मेन लूप है while, और ये हम काम करते रहेंगे. while h डॉट empty, h डॉट empty इसका उल्टा ना होता है. जब तक हीप एम्प्टी ना हो उसका उल्टा होना मीन्स नॉट एम्प्टी, है ना. एच डॉट एम्प्टी, जब भी हीप खाली होगा ना ये आपको यस बोलेगा, उसका उल्टा कर रहा हूं मैं. तो जब नॉट एम्प्टी हो, है ना, हीप नॉट एम्प्टी हो डू, ये वाला काम करना है. ठीक है, हीप में क्या आपके सारे एजेस. अब आप बोलिए, मान लो रूट से उधर एजेस जा रहे थे, 3 एजेस जा रहे थे, तीनों को आपने किस में डाल दिया, हीप में. आपकी हीप के सबसे ऊपर कौन बैठा है, हाँ ठीक है, आप उसको मैं निकाल रहा हूं वहां से. ठीक, अब इमेजिन कीजिए आप उस जो एज मैं बाहर निकालूंगा हीप से उसका एक टुकड़ा कौन है, एक एंड आर, और दूसरा एक ऐसा वर्टेक्स जो अभी तक एस में नहीं आया है कि नहीं, जिसका एस वाला वैल्यू 0 है. ठीक है, अब इमेजिन कीजिए मैं ऐसा बोल देता हूं, देखिए एफ इक्वल टू, ठीक है, एच डॉट डिलीट मीन होना चाहिए. सेकेंड
एच से हम क्या करेंगे, मिनिमम को डिलीट करेंगे। जो आपका छोटा वाला एच था ना, वो डिलीट हो गया आपके एच से और आया किसके पास, एफ के पास। ठीक, स्टेप नंबर 6, let v be the end point of f। let v be the end point, दूसरा पॉइंट ए ऑफ एफ। एफ तो पूरा का पूरा एच है ना, ठीक है। अगर ये v एफ वाली एच का, एफ कौन सा एच है, वो एच जो अभी मिनिमम वेट के साथ है, उसको बाहर निकाला। इसका एक एफ एच का एक टुकड़ा आपके एस में है, दूसरा टुकड़ा कहां पे, एस डैश में, और वो एस डैश वाला टुकड़ा कौन है, वी, एस डैश वाला वर्टेक्स। तो एस ऑफ वी क्या होगा, सच दैट एस ऑफ वी इक्वल टू 0 होगा ना। एस ऑफ वी क्या होगा, 0 होगा कि नहीं, हमारा एस ऑफ वी 0 होगा, सही है ना, क्योंकि जिस वर्टेक्स का एस वाला वैल्यू 0 है, दैट मीन वो एस डैश का हिस्सा है। ठीक, अब देखिए एफ कौन सा एच है, जिसका वेट बिल्कुल मिनिमम था, वहां से उठाया। अब ये एच है तो इसके दो वर्टेक्स होंगे, एक वर्टेक्स इधर होगा, एक वर्टेक्स उधर होगा, है ना। एक वर्टेक्स किसके पास है, एस के पास, दूसरा वर्टेक्स किसके पास है। मैं बोला वी, लेट वी बी द एंड पॉइंट। वी वो वर्टेक्स है जो एंड पॉइंट, एंड मींस आप ऐसा समझते हो ये वी वाला वर्टेक्स जो है एस डैश में, तो एस ऑफ वी क्या होगा फिर, 0 ऑब्वियसली, है ना। 1 तो उसी वर्टेक्स का होता है जो एस में आ चुका होगा। ठीक, तो अब देखिए, आप जरा बताइए फिर आप क्या करते हो। दैट मीन वी वो वर्टेक्स है जो एस डैश से कहां पे आएगा, एस डैश से एस में आएगा। आप बोलिए आप क्या करते हो, आप दो चीजें करते हो, उन एजेस को डिलीट करते हो जो वी और उन सारे वर्टेक्स के बीच में जो एस में बैठा है, और उन सारे एजेस को ऐड करते हो जो वी और एस डैश वाले वर्टेक्स के बीच में है ना। आप कैसे पता करें जरा, तो मुझे उसके लिए वो सारी एजेस देखना पड़ेगा जो वी के ऊपर पड़ा हुआ है ना। तो सारी एजेस देखना पड़ेगा किसके ऊपर, जो फॉर ऑल एजेस है, फॉर ऑल एजेस ई इक्वल टू वी डब्ल्यू। वो सारी एजेस देखिए वी का इंसिडेंट होना चाहिए ना, तो एक हिस्सा वी है, दूसरा डब्ल्यू, कोई भी वर्टेक्स होगा, है ना। do for all edges E equal to VW, सारी एजेस जो आपके V पे इंसिडेंट है। अगर मैं इधर थोड़ा सा और लिख दूं तो ये क्लियर हो जाएगा। इंसिडेंट ऑन किसके ऊपर, V do, वो सारी एजेस जो आपके V के ऊपर इंसिडेंट है, जैसे इस टाइप के वर्टेक्स VW वाले। ठीक, आपने काम करनी है, ठीक है। एक टुकड़ा कौन है, वी, दूसरा टुकड़ा कौन है, डब्ल्यू। ठीक है, अब आप बताइए एस ऑफ डब्ल्यू अगर 1 हुआ तो कौन सा एच है फिर, एस ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 1 हुआ तो एच कैसा है फिर। हमने क्या बोला, फॉर ऑल एजेस ई इंसिडेंट ऑन वी, तो वी पे जितना भी एजेस लगेगा उन सब की बात कर रहे हैं। मैं एक एच उठाता हूं ई, जिसका एक एंड पॉइंट कौन है, डब्ल्यू, दूसरा एंड पॉइंट तो वी ही होना चाहिए क्योंकि वी पे लगा होना चाहिए। ठीक, वी। अब मैं बोल रहा हूं एस ऑफ डब्ल्यू अगर 1 हुआ तो दैट मीन्स डब्ल्यू ऑलरेडी कहां पे आ चुका है, एस में, तो दैट मीन्स ये एच डिलीट करना चाहिए कि ऐड करनी चाहिए, डिलीट करना चाहिए, सिंपल। और अगर एस ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 0 हुआ तो डब्ल्यू अभी भी किस में, एस डैश में, तो इस एच को क्या करनी चाहिए, ऐड करना चाहिए। बस ये दो चीज है। ठीक, तो हम लिखेंगे इफ, स्टेप नंबर 8, if s of w hey equal to 1, that means delete h dot delete e, hey डिलीट करना है हम किसको, e को। ठीक, else h dot 8 है ना, नहीं तो हम
ठीक, इधर आप लिख सकते हो W इज ऑलरेडी इन S, फिर नीचे लिख सकते हो W इज नॉट इन S। इतना सही है, हो गया काम। ठीक, अब एक और काम है, बोलिए। एक काम बचा है, कौन सा? हाँ, अभी हमारे पास 2 काम बचा है व्यवस्थित। अब बोलिए, इसने क्या किया, इस लूप ने डिलीट किया और ऐड किया, किसको? वो सारी एजेस किस पे इंसिडेंट था? वी पे इंसिडेंट। अब मैं क्या मान रहा हूं, वो सब करने के बाद मान लो जो एजेस डिलीट करना था डिलीट कर दिया, जो एजेस ऐड करना था ऐड कर दिया। अब वी किसका हिस्सा बना है? एस का, है ना? तो उसके लिए क्या करेंगे, बोलना पड़ेगा ना कि अब वी जो है एस का हिस्सा बना। भाई कैसे बोलेंगे? अपडेट करेंगे, किसको? एस ऑफ, नहीं, हम कैसे बोलते हैं कि ये वर्टेक्स एस का हिस्सा है, ये वर्टेक्स एस का हिस्सा नहीं है? एस वाली एरे से ना बोलते हैं कि नहीं? एस वाला एरे तो यही यूज किया था ना। तो मैं क्या लिखूंगा, एस ऑफ वी इक्वल टू 1। ये होना चाहिए कि नहीं? आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, है कि नहीं? वी हमने निकाल लिया, वो छोटा एज निकालना, मैंने बोला एफ सबसे छोटा एज है, जो कहां से निकाला? अभी हीप से निकाला। अब मैं बोल रहा हूं ये एफ के एक टुकड़ा कौन है? लेट वी बी द एंड पॉइंट। ठीक है, एक एंड पॉइंट तो आपके एस में पड़ा हुआ, दूसरा एंड पॉइंट कौन है? वी बी द एंड पॉइंट सच दैट एस ऑफ वी इक्वल टू 0। दैट मींस वी कहां पड़ा हुआ है? एस डैश में। तो आपने, अब हम वी को अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं एस में। तो हमने बोला वो सारी एजेस जो वी के ऊपर इंसिडेंट होगा, ठीक, और हमने ये काम करनी है। अगर वो वी और उस दूसरा वर्टेक्स के बीच में, जिसके बीच में ये एच है, अगर दूसरे वर्टेक्स का W एस ऑफ W अगर 1 हुआ, तो दैट मींस ये W ऑलरेडी आपकी एस में आ चुका है। तो ये देखो, ये वाला एच तो ऐसा हो गया, V और W के बीच में अगर W का S वाला वैल्यू क्या हुआ? 1 हुआ। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि वो एच मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे वर्टिसेस के बीच में जो दोनों किस में बैठा हुआ है? एस में। तो ऐसा एच हमने इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि वो साइकिल बनाएगा। तो उसको हम क्या कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं। और यहां से अगर W का S वैल्यू 1 नहीं हुआ, तो दैट मींस वो S डैश में पड़ा हुआ है। तो उस H को तो हम इंक्लूड कर सकते हैं ना, V और W के बीच में H इंक्लूड कर सकते हैं अगर S ऑफ W 0 हुआ तो हम उसी को ऐड कर रहे हैं। ये सब खत्म होने के बाद अब मैं कैसे बोलूंगा कि V आपके S का हिस्सा बन गया? S ऑफ V इक्वल टू 1। खत्म हो गया। फिर यही काम करेंगे वापस, है कि नहीं? अब देखिए, आपकी हीप में से कुछ एजेस को मैंने डिलीट किया था और कुछ एजेस को मैंने क्या किया है? ऐड। तो ये प्रोसेस चलेगा वापस। ठीक है जी। अब देखिए, मैंने एक एच ये था ना, एफ जो मिनिमम निकाला था कहां से, है ना? तो इस एच को मैंने अपनी ट्री का हिस्सा बनाया है ना? कल भी जब हम करते थे ना, जैसे भाई ये वर्टिसेस है, देखिए इनमें से कौन कौन वर्टेक्स बाहर की तरफ एज बना रहा है, तो उन सारी एजेस में से मिनिमम आप अपनी ट्री में डालते थे कि नहीं? अब ये वाला एफ जो है आपकी ट्री में ऐड होनी चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे, एक ट्री लेना पड़ेगा टी, जिस तरह हमने क्रूसिकल्स एल्गोरिथम में लिए थे। तो मैं कहां लूंगा उसको, यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, यहां पे एक ट्री ले रहा हूं, टी है, टी इक्वल टू, फर्स्ट टाइम पे क्या होगा? हाई टी में कुछ नहीं होगा। ठीक, अब हम टी में एजेस डालते जाएंगे। अब देखो, ये वाला एफ है ना, ये सेलेक्टेड एफ है, तो हम यहीं पे डालेंगे टी इक्वल टू टी यूनियन एफ। कौन आया? वो मिनिमम वाला एच आपकी टी का हिस्सा वाला। इतना सही है? ठीक, ओके। अब आपको उलझन होगी ये कितनी टाइम चलेगा। कितनी टाइम चलेगा?
आप इसको नजर रखिएगा। हम एजेस को डिलीट भी कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं। आपको कितने एजेस चाहिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनने के लिए? n-1, वो इतना ही चलेगा। अब आपके ऊपर है फिगर आउट करने की किस तरह n-1 चलेगा। ये चलेगा बेटा सिर्फ n-1। क्यों? इसलिए क्योंकि वो सारी एजेस जो साइकिल बना रहा होगा आपके पास, जो साइकिल बना रहा होगा उसको क्या कर रहा है? डिलीट कर रहा है कि नहीं? साइकिल बना रहा है नहीं बना रहा, कौन बोल रहा है? एस वाला वैल्यू। अगर आपका एच ऐसे दो वर्टिसेस के बीच में है, अगर आपका एच ऐसे दो वर्टिसेस के बीच में है जो ऑलरेडी एस में है, तो वो क्या बनेगा? साइकिल। इसीलिए बोल रहा है अगर एस ऑफ डब्ल्यू 1 है तो भाई ये तो वो ऐसा एच है जो ऑलरेडी जो एस में बैठे हुए इन दो वर्टिसेस के बीच में बनेगा। फिर तो उसको हम क्या कर रहे हैं? डिलीट। और फ्रेश एज होगा तो उसको क्या करोगे आप? एज। और एक बार ये याद रखिएगा, जो एजेस आप यहां से ऐड कर रहे होंगे ना, हो सकता है किसी दूसरे स्टेप पे आप उस एज को डिलीट भी कर दें वापस। कल मैं आपको दिखा रहा था जब भाई इन दो वर्टिसेस का एक ऐसा है जिसका दोनों एंड पॉइंट किसके अंदर आ रहा था? एस के अंदर। तो हम उसको सिंपली क्या कर रहे थे? डिलीट कर रहे थे। तो ये सिर्फ आपके पास n-1 टाइम्स ही चलेगा। क्यों? क्योंकि आप ऐड तो करोगे आप, लेकिन साथ साथ आप क्या कर रहे हो? डिलीट भी कर रहे हो। तो इधर भी देखिए f इक्वल टू एच डॉट डिलीट मीन। आप देखना ऐसे देखना, आपको ऐसे समझ आएगा। हमने h से क्या निकाला है? एक h इस h से हीप से, और उसको किस में डाला? और उस f को मैं किस में डाल रहा हूं? t में। तो ये t क्या है? आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। लेकिन अगर t मिनिमम स्पैनिंग ट्री है तो कितने एजेस होने चाहिए आपके पास? n-1। तो दैट मीन यहाँ पे जो भी f निकल रहा है उसको हम किस में कर रहे हैं? t में। तो दैट मीन यहाँ पे तो f कितनी टाइम्स आना चाहिए? फिर n-1 टाइम्स ही आएगा ना, तभी तो वो t में जाएगा। नहीं तो आप ऐसे देखिए, अगर वो सारी एजेस जो f के पास आ रहा है उन सबको मैं किस में डाल रहा हूँ? t में। तो हम और ये बोल रहे हैं t मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, तो गारंटी होना चाहिए t में कितना एजेस होगा? n-1। ठीक, तो ये चलेगा कितनी टाइम्स? ओनली n-1 टाइम्स। ठीक है। ऊपर मैं थोड़ा सा और ऊपर जाता हूँ, इधर देखिए जरा। ये कितनी टाइम चलेगा? ये तो सिंपल है, 1 टाइम। ये बोले जरा। डिग्री याद है? डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होती है? हाँ, निकल रहा नहीं, जितने भी एजेस इंसिडेंट है, अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं हम। है जितने भी एजेस उस वर्टेक्स के ऊपर होगा उसको डिग्री बोलते हैं। जैसे अगर ये है वर्टेक्स आपका, ठीक है, इसमें अगर इन वर्टेक्स से ये आ रहा होगा, ये एजेस, ठीक, ये आपको वर्टेक्स है, लेट्स से वी डैश, तो कितने एजेस आ रहे हैं इसके ऊपर? तो डिग्री ऑफ डी से लिखते हैं, डिग्री ऑफ वी डैश इक्वल टू 4 है। ठीक, तो ये भी कितनी टाइम चलेगा? जितने एजेस है, जितनी एजेस मीन जितना उसका डिग्री है ना, तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ आर चलेगा। और जो कांस्टेंट होगा 3, 4, 5 कुछ ऐसे होंगे। ये समझ आया? डी मीन्स डिग्री, और रूट, डिग्री ऑफ रूट मीन्स आर पे जितनी भी आपकी एजेस इंसिडेंट होगी उतनी टाइम से चलेगी। ठीक, अब इधर ये n-1 चला, ये भी कितनी टाइम चलेगा? n-1। ठीक, हीप से एक बार डिलीट करने में कितना टाइम लगता है? अगर n एलिमेंट्स होंगे तो log n। ठीक है, हीप को टाइम लगता है डिलीट करना, इंसर्ट करना, ठीक, log n लगेगा। ठीक, हालांकि वहां से वैल्यू लेने में तो एक ही टाइम लगता है, लेकिन वापस उसको रीहीप बनाने में log n टाइम लगता है। ठीक, मैं आपको बोला ना, डिलीट मीन्स रूट को उठाओ, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू को फिर से उठा के रूट के ऊपर जगह रखते थे ना बारीक, कि ये रूट बनेगा। लेकिन कंडीशन बहुत बार ऐसा होता था कि रूट बनने के काबिल नहीं होता था, तो हमें रीएडजस्टमेंट करना पड़ता था, है ना। तो हम डिलीट तो 1 स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन उसको रीहीप बनाने में log n टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे ये वाला ऑपरेशन के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? log n, और इतना कितनी बार करनी है? n-1 टाइम्स, है ना। तो आप बोल सकते हो इस वाली ऑपरेशन के लिए ये चलेगा n-1 टाइम्स log n। n is number of vertices। इतना सही है? चलिए,
इसका तो कोई नहीं, एक सिंगल स्टेप है। इसका बोलिए लूप का। लेट फॉर ऑल एजेस ई इंसिडेंट ऑन वी, कितनी टाइम चलेगा? डिग्री टाइम्स है ना, किसका? वी का जितना डिग्री होगा, है कि नहीं? वी का जितना डिग्री होगा। आप देखिए ये चलेगा एक्चुअली डिग्री ऑफ वी टाइम्स, ठीक है? अब और से देखना, ठीक है? क्या ये वाला लूप हर वर्टेक्स के लिए चलेगा? हर वर्टेक्स के लिए, हर वर्टेक्स के लिए। क्या ये लूप हर वर्टेक्स के लिए चलेगा कि नहीं? रूट वाले के लिए, रूट के लिए चलेगा, फिर इसके बाकी लोगों के लिए भी चलेगा नहीं? यस, क्या ये सारे वर्टेक्स के लिए चलेगा? आप भी प्रॉपर आइडिया से लेके आओ। हम हर वर्टेक्स को एस डे से कहां पे ला रहे हैं? एस में एक एक करके ला रहे हैं कि नहीं? हर वर्टेक्स को लाते हैं ना, तो वी तो वही वर्टेक्स है ना जो कहां से आ रहे हैं? एस डे से एस में है। तो आप किसका डिग्री देख रहे थे अभी? वी का, है ना? तो ये तो वी तो ऐसा वर्टेक्स है जो सभी को मिलेगा बारी, सारे वर्टेक्स वी की जगह लेगा। पहले आर लेगा, फिर इसके बाद अदर वर्टिसेस होंगे जो जगह लेगा। आर ने तो ऊपर ले लिया, फिर इसके बाद बाकी वर्टिसेस आएगा जो इसकी जगह लेगा, ठीक? तो हमने सारे वर्टिसेस को बारी देना है, किसका? वी बनने के लिए, ठीक? तो पहले V1 के लिए बनेगा, डिग्री ऑफ V1 टाइम्स चले गए। नेक्स्ट टाइम डिग्री ऑफ V2, नेक्स्ट टाइम डिग्री ऑफ V3। बिल्कुल ऑब्वियसली, अगर ठीक है, ये लूप कितनी टाइम चलने का बोल रहा है, ठीक है? डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री ऑफ V3 प्लस डिग्री ऑफ Vn है। और अब देखिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ V1 एक बार चला, फर्स्ट टाइम वर्टेक्स V1 आया तो उसके लिए चला है, ठीक? उसके लिए या तो डिलीट करेंगे हम या तो ऐड करेंगे। और मैंने आपको बोला ऐड मीन इंसर्ट, ठीक? डिलीट करने के लिए भी ये इतना टाइम लगा देगा और ये करने के लिए भी इतना टाइम लगेगा, ठीक? और देखिए इन दोनों में से एक में एग्जीक्यूट होना है, या डिलीट होगा या ऐड होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर V1 टाइम पे V1 वाला वर्टेक्स के लिए जब ये लूप चलेगा तो टोटल चलेगा डिग्री ऑफ V1 टाइम्स log n। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट टाइम जब लेट्स से वर्टेक्स V1 आया, कौन आया वर्टेक्स? V1। मैं ऐसे दिखाता हूं आपको, लेट्स से फर्स्ट टाइम अपने पास वर्टेक्स कौन आया? V1 है ना, वर्टेक्स V1 आया, ठीक? ये लूप कितनी टाइम चलेगा? डिग्री ऑफ V1, है ना? डिग्री ऑफ V1 टाइम चलेगा। और यहां पे देखिए ये वाला स्टेप कितनी टाइम चलेगा? डिग्री ऑफ V1 टाइम चलेगा, लेकिन हर एक बार में ये स्टेप कितना टाइम लगने वाला है? log n। तो डिग्री ऑफ V1 टाइम्स log n लगेगा, सही है? नेक्स्ट टाइम किसकी बारी आएगी? डिग्री ऑफ V2। V1 ने इतना टाइम ले लिया, प्लस अब डिग्री V2 की बारी आएगा, टाइम्स log n, इसको भी लगेगा ये, है कि नहीं? अब देखो एक चीज तो आपको याद रखिए, या तो वो डिलीट हो या ऐड हो, है ना? इन दोनों में से होना है तो log n तो लगेगा एक आइट्रेशन पे। और इसमें कितनी बार आइट्रेट होना है? डिग्री टाइम्स, ठीक? फिर प्लस क्या आएगा? डिग्री ऑफ V3, है ना? डॉट log n करते करते कहा? बिल्कुल, ये समझ आया आपको कि ये डिग्री टाइम चलेगा और हर वर्टेक्स के लिए चलेगा, ठीक? प्लस डिग्री ऑफ Vn, लास्ट और वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, डॉट log n। आप बोलिए कितना बनेगा बाबा? मैं log n कॉमन निकाल रहा हूं, ऐसे लिखते हैं, देखिए आपको ये समझ आएगा। ये देखना टोटल टाइम ऑफ द लूप है, अंदर वाला लूप है। फर्स्ट टाइम डिग्री V1 टाइम्स log n चलेगा, सही है? प्लस नेक्स्ट टाइम डिग्री ऑफ V2 log n चलेगा, सही है? इसी तरह चलते 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 लास्ट में डिग्री ऑफ Vn टाइम्स log n चलेगा, सही है? कौन कॉमन है? log n। तो मैं कॉमन निकाल रहा हूं, ये लूप का अंदर लूप का है, log n कॉमन निकाल लिया। अंदर कौन बचा? डिग्री ऑफ V1 प्लस
degree of V2 plus up to degree of Vn. सही है? ठीक है, ये है बेटा डिग्री V1 का प्लस डिग्री V2 का प्लस डिग्री अप टू कहां तक Vn तक. इसको हम बोलते हैं सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस. सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस. ऐसे लिख सकता हूं मैं I इक्वल टू 1 to n डिग्री ऑफ V ऑफ I लिख सकते हैं, है ना. ये सबमिशन है सारे डिग्रीज का. I कहां से कहां जाएगा? 1 से लेकर 1 2 up to n. ठीक है. This is nothing but is sum of degrees of all vertices. अगर ये किसी ने बोला ये किसकी इक्वल है तो हम मानेंगे. सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस. बोलिए. Sum of degrees of all vertices is equal to N. हाँ हाँ Log N. ना ना 2. ओह बिल्कुल सही है. 2 edges twice of E. Hey, sum of degrees of all vertices is equal to twice of edges. इधर देख सकते हो आप. ये लीजिए. ठीक है. कितने वर्टिसेस है? 3. सब आपका वर्टेक्स, सबका वर्टेक्स, सबका डिग्री 2 2 है ना. 2 plus 2 plus 2 कितना हुआ? सम ऑफ डिग्रीज 6 है ना. कितने एजेस है? 3. 6 इक्वल टू 2 इंटू एजेस इज 3. आ गया 6. है. तो सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस एजेस, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस. ठीक है. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2e सही है ना. 2 कांस्टेंट है उसके लिए भूल सकते. ई इज द नंबर ऑफ एजेस है. और यहाँ पे मैं अगर m यूज करूं तो मोस्ट आपको ठीक लगेगी. m इज नंबर ऑफ एजेस है. m तो हम क्या यूज करेंगे बेटा? m यूज करते हैं. ठीक. तो ये आ गया आपका इनर लूप जो चल रहा है. टोटल में ये चल रहा है m टाइम्स log n. सही है. ठीक है. अब हम ऊपर जाएंगे और लिखेंगे इनर वाला लूप कितने टाइम चलेगा. टोटल में m टाइम log n. अब ये चीज बिल्कुल नहीं मान लेना कि वो ऊपर वाला एक लूप में है जो हीप वाले में है ना, तो वो सबका टोटल करके डाला है हमने. है देखिए, जब फर्स्ट टाइम एक बार आइट्रेशन चला उस समय मान लो हमने बोला v का वैल्यू v1 था, तो ये डिग्री v1 टाइम log n चलेगा. नेक्स्ट आइट्रेशन पे v2 बना तो ये डिग्री v2 टाइम्स log n चलेगा. अंदर वाले लूप की बात करें. फिर आइट्रेशन हुआ लास्ट में आपका v का वैल्यू क्या है? vn लेट्स से फॉर एग्जांपल. तो अंदर वाला लूप चला डिग्री ऑफ vn टाइम्स log n. तो टोटल मिला के हमने ये लिखा है m टाइम्स log n. m टाइम्स log n. ठीक. तो अगर आपको ये समझ आया है तो हमारा इनर वाला लूप इसकी बात कर रहे हैं, है ना. तो ये कितनी टाइम चलेगा बेटा? m टाइम्स log n. जी. टोटल कीजिए आप. ये m टाइम्स log n, दिस n माइनस 1 log n है ना. और कुछ है, दिस इज n माइनस 1. ठीक. और ऊपर कुछ होगा, अगर होगा तो ये डिग्री ऑफ r. ठीक है. देखिए ये छोटा वैल्यू है. रूट का इंसिडेंट कितना होगा? 3 4 5 इसी तरह होगा. उससे तो बड़ा कौन है? n माइनस 1. इससे बड़ा कौन है? log n है ना. और हम दो ही चीजों को कंसिडर करें, एक n माइनस 1 log n और दूसरा अंदर वाला जो आपका लूप चल रहा है m टाइम्स log n. ये वाला स्टेप का कोई भी वो नहीं है. एक आइट्रेशन लगे, एक आइट्रेशन बोल, एक यूनिट ऑफ टाइम लगे. ठीक. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं t ऑफ n इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ दिस एल्गोरिथम इज t ऑफ n इक्वल टू, ये आ गया n माइनस 1 log n प्लस m टाइम्स log n. ठीक है. ठीक. इन दोनों में से कौन बड़ा होगा बेटा? M. क्यों? n माइनस 1 है ना. n माइनस 1 क्या होगा? एजेस, मैं ऐसा बोल सकता हूँ एज इज इन स्पैनिंग ट्री, इतना ही गिनती होगा. m इज टोटल एजेस इन द ग्राफ, ये बड़ा होगा, है ना. तो हम लिखेंगे बेटा b को ऑफ m टाइम्स
लो, समझ आया? बस प्लीज जाके घर पे एक बार रिपीट कर लेना है। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, उसके वो देख लेना। फिर आपको इनर वाले लूप में थोड़ा सा इशू ना हो, उसके लिए एक बार अपने कॉपी पे फिर से देख लीजिएगा, ठीक है? सही है? चलो, तो आइडिया वही है कि हम हर वर्टेक्स को एस डे से किस में ला रहे हैं? एस में। लेकिन जब एस डे से एस में ला रहे हैं तो बहुत बार आप कुछ एजेस को डिलीट कर रहे हो और कुछ एजेस को ऐड कर रहे हो। कौन सा एज डिलीट करना है वो मैं डिसाइड करूंगा उस एज के एंड पॉइंट से, डब्ल्यू वाला जिसको बोला। अगर एस ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 1 हुआ तो इसका मतलब ये एक ऐसा एच है जो वी और डब्ल्यू के बीच में है, लेकिन डब्ल्यू तो ऑलरेडी आपके एस में है, तो इसको हम डिलीट करेंगे। और अगर एस ऑफ डब्ल्यू 0 हुआ तो हम उसको ऐड करेंगे, क्योंकि डब्ल्यू